फ्लोरीमेट्री के बारे में अब हम बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे आपने ये लाइट रेडिएशन मॉलिक्यूल पर डाला वैसे क्या होगा मैम, इसमें काफी सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और जैसे ही लाइट रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल पर डाला कोई रेडिएशन इमिट होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं फॉस्फोरेसेंस की, इसको डीलेड फ्लोरेसेंस बोला जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आपके जितने भी अभी तक लेक्चर्स हो चुके हैं एंड आई होप आपने सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हम ऑलरेडी अपना 7th सेमेस्टर स्टार्ट कर चुके हैं। 7th सेमेस्टर में हम ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें यूनिट 1 हमने कवर करी थी। यूनिट 1 में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर ली थी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद अब हम यूनिट 1 के ही चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं। जो चैप्टर नंबर 2 हमारा है दैट फ्लोरीमेट्री, यानी यहाँ हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज नथिंग बट द फ्लोरीमेट्री। फ्लोरीमेट्री के बारे में अब हम बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। ज्यादातर मैंने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन को इनकाउंटर किया है बट बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखे हैं। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है ये फर्स्ट यूनिट से, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट हर तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उनके सारे शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और ये जो आज की क्लास में आपको नोट्स मिलेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अगर इन्हीं सेम नोट्स को आप अपने एग्जाम में लिख करके आते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर जो मैं आज आपको नोट्स लिखवाऊंगी एज इट इज आपने लिख दी एग्जाम में तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। जितने हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेंगे, वो सब आपको बहुत ही डिटेल में आज आपको समझ में आने वाला है। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे अभी तक की सारी क्लासेस की पीडीएफ ऑलरेडी दे दी गई हैं। एंड अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है तो जल्दी से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इस क्लास की भी पीडीएफ मिलने वाली है। इसके अलावा बेटा आप हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर से करनी पड़ेगी। और अगर अभी तक आपने नहीं करी है तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, प्राइवेट जॉब रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, कैसी भी जॉब की रिलेटेड अपडेट्स आएंगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे। ये हमारी ऐप का बिल्कुल न्यू फीचर है। एंड उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जो कि है pharmacyindia.co.in भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डेली अपडेट्स मिलेंगी, क्विज मिलेंगी, आपको स्टूडेंट से क्लास रिलेटेड ब्लॉग्स मिलेंगे, कॉलेज की इंफॉर्मेशन के साथ साथ प्रीवियस पेपर और करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक से, दैट इज फ्लोरीमेट्री। अब देखो फ्लोरीमेट्री का मतलब क्या है, व्हाट इज फ्लोरीमेट्री, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। फ्लोरीमेट्री, सबसे पहले देखो हमने एक बीकर ले लिया। अब इस बीकर में क्या है मैम, इस बीकर में सॉल्यूशन भरा है। अब इसमें क्या डाला मैम, इसमें आपने किसी भी ड्रग को घोल दिया। जैसे कि एक पानी की बोतल ले ली, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक पानी की बोतल है। इसी तरीके से एक बोतल ले ली आपने पानी की, जिसमें आपने एक ड्रग घोल दिया है। मान लो कि आपने एस्पिरिन या पैरासीटामोल जैसा कोई भी ड्रग है वो इसमें आपने घोल दिया, इस ड्रग मॉलिक्यूल को। अब हम उस पे क्या डालते हैं मैम, अब आप उसमें एक लाइट रेडिएशन डाल रहे हो। जैसे ही आपने ये लाइट रेडिएशन मॉलिक्यूल पर डाला वैसे ही क्या होगा मैम, इसमें काफी सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और जैसे ही हमने अपना लाइट रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल पर डाला वैसे ही हम इस मॉलिक्यूल की अमाउंट, बेसिकली इस ड्रग की अमाउंट या उसकी कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। यानी कोई ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम किसी ड्रग के अमाउंट और उसके कंसंट्रेशन को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैम, उसको फ्लोरीमेट्री बोला जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि इट मेजर्स the concentration of solution by measuring intensity of fluorescence and phosphorescence। यानी मैम फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस की इंटेंसिटी को मेजर करके आप बहुत ही इजीली कर सकते हो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट, है ना जी। तो हम इजीली अपनी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस की इंटेंसिटी को मेजर करना पड़ेगा।
उसके अलावा बेटा ये देखो, मैंने पूरे प्रॉपरली आपको समझाया हुआ है एक एक चीज। यहाँ पर समझिए कैसे हुआ। मान लीजिए ये वाला हमारा कोई मॉलिक्यूल ले लिया, देखो इस बीकर के अंदर हमारा एक मॉलिक्यूल था ना, इसी मॉलिक्यूल को मैंने आपको एकदम लेके जूम तरीके से समझाया हुआ है कि आपने एक कोई मॉलिक्यूल ले लिया। अब इस मॉलिक्यूल पर जैसे ही हमारा एनर्जी का रेडिएशन पड़ रहा है, यानी जैसे ही एनर्जी के पैकेट्स यहाँ पर पड़ रहे हैं फोटोन के रूप में, वैसे ही क्या हो जाएगा मैम, मॉलिक्यूल के पास अपने खुद के कोई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही हमारे किसी मॉलिक्यूल पर रेडिएशन पड़ रहा है, रेडिएशन यानी लाइट सोर्स पड़ रहा है, हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा मैम, सीधी सी बात है, आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो इस मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को क्या किया मैम, रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से बेटा जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन था वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते ही तुरंत एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फिर से समझो, ये इलेक्ट्रॉन जो था वो कहां चला गया मैम, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते ही तुरंत ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये जा चुका है। अब जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में वो कैसे गया मैम, इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, एंड जैसे इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया ये हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा चुका है। एंड फिर अगर हम क्या करें मैम, अगर अब अपने लाइट सोर्स डालना बंद कर दिया, यानी अब अगर यहाँ पर लाइट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, हमने लाइट सोर्स नहीं डाल रखा है, अगर हम यहाँ पर लाइट सोर्स नहीं डालेंगे बेटा, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा मैम, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ था ना वो अपनी एनर्जी को अब इमिट कर देगा। जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल गया था वो अब अपनी एनर्जी को इमिट कर देगा और वापस इमिट करके कहां आ चुका होगा, ग्राउंड स्टेट पे आ चुका होगा। हम बोल सकते हैं कि यहाँ एनर्जी इमिट हो गई है, इमिट करके ये ग्राउंड स्टेट पे आ चुका है। यानी मेजरमेंट ऑफ द फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। अच्छा, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर क्या है, जिस बच्चे ने यूवी पढ़ा होगा उस बच्चे को बताया था मैंने, लास्ट क्लास थी आपकी, यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता था, वो इंस्ट्रूमेंटेशन था। सिमिलरली ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसको स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर कहा जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ अ फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी, किसी भी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी का मेजरमेंट किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे किसकी वजह से होता है मैम, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर की वजह से, और स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर फ्लोरीमेट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट को कहा जाता है। अब यहां पर आपके सामने एक नया टर्म आया, फ्लोरेसेंट एंड फॉस्फोरेसेंट। बताओ भाई, फ्लोरेसेंट क्या होता है और फॉस्फोरेसेंट क्या होता है, आपके सामने नया टर्म आ गया। देखिए फ्लोरेसेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल इमिट्स लाइट एंड रेडिएशन। अगर कोई मॉलिक्यूल है वो किसी लाइट को या रेडिएशन को अगर इमिट कर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं मैम, उसको फ्लोरेसेंट बोलते हैं। समझ नहीं आया मैम, एग्जाम्पल के साथ बताइए। समझिए, जैसे आपने सड़कों पे ग्रीन कलर के बोर्ड लगे होंगे जहां पर कुछ कुछ लिखा होता है ना, जिसमें अंधेरे में क्या करते हैं मैम, जिसमें अंधेरे में चमक पड़ रही होती है, जो अंधेरे में चमकदार दिखाई देते हैं। या फिर आपने रात में ट्रैवल करते टाइम देखा होगा सड़कों पे येलो और रेड कलर की कुछ लाइट लगी होती है जो हमें अंधेरे में चमकदार दिखाई देती है, दिन में उनमें कोई रोशनी नहीं आती, अंधेरे में चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन मटेरियल को बेटा फ्लोरेसेंट मटेरियल कहते हैं, और ये फ्लोरेसेंस होता है जो क्या करता है मैम, जो लाइट को या हम बोल सकते हैं कि अपने रेडिएशन को इमिट करने का काम करता है। समझ आया? तो ये मॉलिक्यूल होंगे बेटा जो इमिट करेंगे किसको, लाइट को या रेडिएशन को, और मैम यहाँ पर बेसिकली ग्राउंड स्टेट से वापस ये एक्साइटेड स्टेट में आ चुके होंगे। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये क्या हो जाता है मैम, एक्साइटेड स्टेट से वापस ये ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, यानी अपना बेसिकली इमिशन कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये शो करूं, देखिए अभी ये आपको उतना अच्छा शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन अभी यही मैं अगर आपको अंधेरे कमरे में दिखाती हूं मैं आपको, देखिए अंधेरे कमरे में आपको ये बहुत अच्छे से शो हो रहा होगा, जहां पर आपको ये एकदम कलर्ड मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये अगर आप अंधेरा करोगे तो मॉलिक्यूल में लाइट इमिट होती है, मॉलिक्यूल कलर इंपार्ट करता है, यानी रेडिएशन इमिट करता है। इस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा बेटा, इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल। यानी ये किसके बारे में दिखाया है हमने मैम, यहाँ पे आपने फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल के बारे में दिखाया है, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फ्लोरेसेंस। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फ्लोरेसेंट बोला जाएगा। अब देखो इसको ध्यान से समझते हैं। अब हमारा एक और टर्म है, क्या है ये टर्म मैम, इस टर्म को कहा जाता है फॉस्फोरेसेंट। फॉस्फोरेसेंट क्या होता है मैम, जिस तरीके का फ्लोरेसेंट होता है कि उसी तरीके का फॉस्फोरेसेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए फ्लोरेसेंट ने क्या किया, जैसे ही अंधेरा हुआ तुरंत हमें लाइट दिखाने लग गया, और जैसे ही अंधेरा खत्म हो जाएगा ब्राइटनेस आएगी, वहां से लाइटिंग भी हट जाएगी। फॉस्फोरेसेंट में बेटा ये होता है कि आप लाइट हटा दो, मतलब आपने बेसिकली
जैसे ही लाइट सोर्स हटाया, लाइट सोर्स हटाने के बाद भी जो थोड़ी देर तक आपको चमकदार दिखाई दे, लाइट सोर्स हटाने के बाद भी जिसमें से चमक निकले, उसको क्या कहते हैं मैम? उस मटेरियल को फॉस्फोरेसेंस मटेरियल कहा जाता है, जो लाइट सोर्स हटाने के बाद भी हमें चमकदार दिखाई देता है। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज डिलेड फ्लोरेसेंस, यानी फॉस्फोरेसेंस का एक और नाम होता है डिलेड फ्लोरेसेंस। डिलेड फ्लोरेसेंस मतलब मैम फ्लोरेसेंस में तो आपने अगर लाइट सोर्स हटाया तो वहां से लाइट भी निकलना गायब हो जाएगी, कोई रेडिएशन इमिट होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो फॉस्फोरेसेंस की, इसको डिलेड फ्लोरेसेंस बोला जाता है। भला क्यों भाई ऐसा मैम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपने लाइट सोर्स हटा दिया फिर भी रेडिएशन इमिट होता रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे ऑल्सो इमिट्स लाइट एट फ्लोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस की तरह लाइट को इमिट करते हैं, बट दे इमिट्स लाइट फॉर सम टाइम इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ लाइट सोर्स। ये लाइट तब तक इमिट करते रहते हैं, अगर हम लाइट सोर्स हटा भी देते हैं तो भी थोड़ी देर तक लाइट इमिट करते रहते हैं। इनको क्या बोला जाता है? फॉस्फोरेसेंस बोला जाता है। ऐसा होता क्यों है मैम? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये चीजें स्पेसिफिकली आपको समझनी है। दूसरी चीज, जो हमारी ट्रिपलेट स्टेट होती है उसका लाइफ टाइम क्या होता है? जो हमारी बेटा ट्रिपलेट स्टेट होती है ना, उसका लाइफ टाइम होगा 10 to the power -2 से 100 सेकेंड तक। बहुत ही कम, बहुत ही छोटा सा लाइफ टाइम होता है, लेकिन वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ये हमें क्या दे रखे हैं मैम? आपको ये फॉस्फोरेसेंस मटेरियल दे रखे हैं। अभी मैं इसको फिर से आपको एक डार्क रूम में दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये फॉस्फोरेसेंस मटेरियल लाइट इमिट करते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, अब आपको ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पहले से भी ज्यादा चमकदार और ब्राइट दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैम ये रेडिएशन को इमिट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर लाइट सोर्स हटा भी दोगे फिर भी ये रेडिएशन इमिट करते रहेंगे कुछ टाइम तक। इसको क्या बोलेंगे मैम? इन मटेरियल को हम फॉस्फोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। मैम अब आपके पास स्टेट भी 3 टाइप की होती हैं, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। भाई अब ये सवाल है कि ये स्टेट्स किस प्रकार की होती हैं? ध्यान से सुनिए। इन स्टेट्स को बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स कहा जाता है, जो कि 3 टाइप की होती हैं, सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या होता है? बहुत ध्यान से समझिएगा। सिंगलेट स्टेट में एक ऐसी स्टेट होती है जहां इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पेयर्ड फॉर्म में है तो उस स्टेट को क्या कहते हैं मैम? दैट इज अ सिंगलेट स्टेट। लेकिन अगर डबलेट क्या होती है? द स्टेट इन विच एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अगर आपके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी स्टेट में, उसको क्या बोला जाएगा मैम? उसको कहा जाता है डबलेट स्टेट। और ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है मैम? अगर हमारे पास मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो सेम स्पिन में है, देखो जैसे कि ये दोनों के दोनों क्लॉकवाइज या फिर दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर इस तरीके के सेम स्पिन में मॉलिक्यूल होते हैं, हम इनको क्या कहते हैं? इनको मैम हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो इस तरीके से वी विल डिफाइन सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। देखो मैंने यहाँ पर आपको शो करा हुआ है बहुत ही डिटेल में। मान लो सिंगलेट स्टेट है, सिंगलेट स्टेट के ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल दोनों के दोनों पेयर्ड है। अब जैसे ही यूवी रेडिएशन पड़ा, सिंगलेट में तो पेयर्ड ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके तुरंत एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही गया वो वैसे का वैसे ही रहा। यहाँ भी पेयर्ड थे, यहाँ भी पेयर्ड थे, मतलब स्पिन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये तो कहानी थी सिंगलेट की। अब अगर हम डबलेट की बात करते हैं तो डबलेट में क्या होगा मैम? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही रेडिएशन यहाँ पर पड़ेगा, इस बार ही चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन उठ के एक्साइटेड पे गया, दोनों के दोनों नहीं गए। अगर ऐसा होगा कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उठ के एक्साइटेड पे गया, इसको क्या बोला जाता है? इसको डबलेट स्टेट कहा जाता है। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अ डबलेट स्टेट, जहां पर एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना ही रहना चाहिए। ट्रिपलेट में क्या हुआ मैम? ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम रहती है, यानी देखो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड है, लेकिन जैसे ही रेडिएशन अब्सॉर्ब करेंगे, अब यहाँ जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गए, देखो दोनों के दोनों की स्पिन सेम है बिल्कुल। दोनों के दोनों कैसे? या तो क्लॉकवाइज होंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। इस पर्टिकुलर स्टेट को बेटा ट्रिपलेट स्टेट कहा जाता है। गॉट इट? तो ये हो गई तुम्हारे पास सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट। अब अगर हम आगे मूव ऑन कर लेते हैं कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या होता है मैम, इसके प्रिंसिपल के बारे में बताइए, ध्यान से समझिएगा। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ सैंपल, जैसे ही किसी सैंपल पर हमने रेडिएशन डाला, मान लो कोई सैंपल है, उस सैंपल पर अगर हम रेडिएशन डाल रहे हैं तो वो सैंपल रेडिएशन को क्या करेगा मैम? एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही सैंपल ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे रेडिएशन एब्जॉर्ब करते ही
ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव ऑन करेंगे। लेकिन अगर आप रेडिएशन का सोर्स हटा लेते हो फिर क्या होगा, फिर मैम वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ जाएंगे वापस, और इस प्रोसेस को जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट की तरफ रिटर्न हो रहे हैं, ये इसको कहा जाता है अपना फ्लोरेसेंस। व्हाट इज दिस कॉल्ड मैम? दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लोरेसेंस। एंड देन बाय कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट इमिट हुई है उसकी इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इजीली हम अपने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। और प्रिंसिपल आपके एग्जाम में जरूर मेंशन करके आना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जहां पे मैंने ये प्रिंसिपल बताया है वहां पर ये वाला डायग्राम भी आप एक बार बना सकते हो, ये ऊपर वाला डायग्राम। सेम यही चीज मैंने प्रिंसिपल में लिखवाई है, सेम एग्जैक्ट यही चीज। तो ये वाला डायग्राम एंड जितनी भी थ्योरी मैं लिखवा रही हूँ एज इट इज आपको अपने एग्जाम में नोट डाउन करके आनी है, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। चलो प्रिंसिपल हमारे पास हो गया। अब प्रिंसिपल के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। अभी ये डायग्राम जरूर एग्जाम में बना के आना, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डायग्राम बना के आते हो, सारे टर्म्स यहाँ पर एक्सप्लेन करके आओगे, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी मैं दे रही हूँ, मिलने ही मिलने हैं। देखिए हमने एक ग्राफ बनाया जो एनर्जी, जिसमें ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैम? ये वाला जो आपका टर्म है ना वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर आप बेसिकली एक्साइटेशन, इमिशन सब देखोगे। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है मैम, ये वाली जो हमारे पास स्टेट है S0, ये आपकी ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी स्टेट है ये मैम? दिस इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट। अच्छा ऊपर वाली स्टेट कौन सी है? ये जो ऊपर वाली है ना बेटा, वो आपकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो ग्राउंड स्टेट है ना ये भी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। अब सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट क्या होता है बता चुकी हूँ। सिंगलेट क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन दो पेयर्ड में पाए जाते हैं। सिंगलेट है इसीलिए S0 लिखा है क्योंकि ग्राउंड है। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है इसीलिए हमने S1 लिखा है। अब यहाँ नीचे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे ही बेटा इस पे रेडिएशन पड़ेगा वैसे ही क्या होगा मैम, ये रेडिएशन पे बेसिकली जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा रहे होंगे। तो ये ग्राउंड स्टेट से कहां गए मैम? ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ ऊपर चले गए। अब जैसे ही बेटा ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक गए तो हमारे पास क्या हो गया मैम? सीधी सी बात है, हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद हम अपना राइट सोर्स हटा लेंगे, रेडिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा मैम? रेडिएशन इमिट हो जाएगा, यानी लाइट इमिट हो जाएगी। और इमिट करते ही तुरंत ही कहां आ गए मैम? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के सारे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आ गए हैं। क्या करके? लाइट को इमिट करके आए हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ? इमिशन हुआ। इस जगह आपका एब्जॉर्प्शन हो गया था और इस जगह क्या हो गया? इमिशन। और जैसे ही रेडिएशन इमिट करके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आए, इसको क्या बोला जाता है? दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज अ फ्लोरेसेंस, जो कि मैं तुमको बता चुकी थी, है ना। इसको क्या बोलेंगे मैम? फ्लोरेसेंस बोलेंगे। अब ध्यान से सुनिए, सिंगलेट एक्साइटेड, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट के अलावा एक और स्टेट होती है बेटा जो कि यहाँ पर आती है ट्रिपलेट स्टेट। अब ये जो है हमारे पास वो कौन सी स्टेट है? ट्रिपलेट। यहाँ पर क्या होता था देखो पीछे, ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है मैंने बताया हुआ है आपको। ट्रिपलेट स्टेट में मैम इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम रहती है, या तो दोनों क्लॉकवाइज या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है ट्रिपलेट स्टेट, ध्यान से समझना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट बेसिकली ट्रिपलेट स्टेट तक आ रहा है तो इस फिनोमिना को कहा जाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आ जाना, सिंगलेट से ट्रिपलेट तक आ जाना। इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, है ना। ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर ट्रिपलेट से हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी अगर अपनी ट्रिपलेट स्टेट से हम नीचे ग्राउंड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है मैम? इस फिनोमिना को कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस। अगर ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट तक आ रहे हैं तो इस फिनोमिना को फॉस्फोरेसेंस कहा जाता है। समझ आया? सिंगलेट एक्साइटेड से सिंगलेट ग्राउंड में जा रहे हो तो फ्लोरेसेंस, ट्रिपलेट से सिंगलेट ग्राउंड में जा रहे हो तो इसको फॉस्फोरेसेंस कहा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर इनको डायग्राम को बहुत अच्छे से बना के आइएगा और इन सारे टर्म्स को आपको मेंशन करना होगा अपने एग्जाम। ट्रस्ट मी, इतना सब कर लोगे तो आपको बहुत बहुत बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखो इन टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जैसे इंटरनल कन्वर्जन। अब इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है ध्यान से समझिए। इंटरनल कन्वर्जन इज अ रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। कैसा ट्रांजिशन होता है मैम? ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। किस किस के बीच में मैम? दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बीच में जिनकी मल्टीप्लिसिटी सेम होती है ना। इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर देखिए एक्साइटेड सिंगलेट से लोअर सिंगलेट स्टेट की तरफ जो ट्रांजिशन होगा इमिशन के बाद, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं,
है ना जी, इसको बोल देंगे इंटरनल कन्वर्जन। उसके बाद आता है बेटा एक्सटर्नल कन्वर्जन। अब एक्सटर्नल कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। एक्सटर्नल कन्वर्जन एक रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन प्रोसेस होता है, जहां पर द एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। जो एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल है वो एनर्जी इमिट करके वापस ग्राउंड स्टेट तक आ जाते हैं, है ना। इसमें सॉल्वेंट और इंप्योरिटीज की तरह बेसिकली ये होते हैं, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट इंटरनली। ये एक्सटर्नली होता है पूरा प्रोसेस, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कन्वर्जन। उसके बाद आता है बेटा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग याद करो, जब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का कोई मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा था, तो दैट वाज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देखिए हमारे पास सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल अगर कोई ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को क्या बोलते हैं मैम, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये मैम, ये हो जाएगा आपके पास में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जो कि एक रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है किसके बीच में, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, जो कि डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी की होंगी। ऑब्वियसली एक सिंगलेट होगा एक ट्रिपलेट होगा, अलग अलग स्पिन मल्टीप्लिसिटी होंगी दोनों की, है ना। तो यहाँ पर सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में इनका मूवमेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है मैम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं इसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। ऑल राइट, तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। फ्लोरीमेट्री चैप्टर 2 में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इसकी एक वीडियो में और लेकर आऊंगी जहां पर आपकी फ्लोरीमेट्री कंप्लीटली फिनिश हो चुकी होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो चलिए आप आगे के और लेक्चर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया।